उत्तर प्रदेश कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि जिस बम्पर सरकारी नौकरी का तुम इंतजार कर रहे थे वो नौकरी तुम्हारे सामने आ चुकी है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, आखिर फॉर्म कौन भर पाएगा? क्या सिर्फ बीकॉम वाले ही एलिजिबल हैं या एमकॉम के बेस पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं? या क्या आपने एमबीए कर रखा है, एमबीए फाइनेंस कर रखा है, तो क्या आप भी इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा डाउट है जिसको इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की शानदार भर्ती की सटीक योग्यता, एज लिमिट और संपूर्ण जानकारी के लिए बिना कोई गलती किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो आप सभी के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। क्लिक करके आप जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां रेगुलर बेसिस पे इस वैकेंसी से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हम आपके साथ में शेयर करते हैं और साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट आपके जैसे हैं उनके साथ आप बातचीत कर सकें, किसी डाउट पे, किसी भी क्वेश्चंस पे जो है वो डाउट डिस्कशन हो सके। बाकी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है उसका सिलेबस बड़ा है और अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और सोचिए कि ऐसी टीम अगर आपको मिल जाती है जहां पे हर एक सब्जेक्ट की एक अलग एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपके पास मिल जाती है और सारी फैकल्टी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, जब स्टूडेंट आपके जैसे होते हैं, फैकल्टी इतनी अच्छी होती है, तो रिजल्ट भी आते हैं जो नीचे आपको दिख रहे होंगे। और अभी अभी आप जानते हैं कि उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट का यही एग्जाम हुआ था जिसमें टॉप 20 में से टॉप 8 सिलेक्शन आरपीएससी अड्डा ने दिए हैं, और सबसे खास बात, रैंक 1 ईशान चावला और रैंक 2 सागर गुप्ता हमारे ही थे। इस बार बारी उत्तर प्रदेश की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके, बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे से डाउट्स हैं जो आप सभी के मन में आते हैं, जिसको हम इस वीडियो में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म कौन भर सकता है। योग्यता को लेकर जो डाउट है सबसे बड़ा, बीकॉम, एमकॉम और एमबीए का, उसको हम इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, 2 वैकेंसी है जिसकी बात यहां पे हो रही है। एक वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंटेंट की और एक वैकेंसी जो है वो ऑडिटर की है। तो ये 2 वैकेंसी है और दोनों के लिए अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, क्योंकि अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी जो है वो आई है, तो बात करते हैं सर सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो पहले तो एक ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और ऑडिटर के लिए अलग अलग कोई प्रावधान एलिजिबिलिटी से संबंधित नहीं है। दोनों में जो प्रावधान है वो एक ही है। क्या प्रावधान है? तो कुछ कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी केवल कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये पहली बात है। अगर ये आपके पास में है तो सेकंड वाली बात जो है वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बात है वो आपके लिए है ही नहीं, आपको देखनी ही नहीं है। और साथ में अगर ये है आपके पास में तो आपके पास में फिर क्या होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये 2 बातें हैं तो आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये पहला ऑप्शन आपके पास में नहीं है, अगर ग्रेजुएशन कॉमर्स में नहीं है, कुछ भी आपने किया होगा, बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, बीबीए किया होगा, तो उस सिचुएशन में फिर हम क्या चेक कर लेंगे, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चेक कर लेंगे। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एमकॉम किया होगा और एमकॉम में अगर आपने कहीं ना कहीं जो है वो अकाउंटेंसी में किया होगा या आपके पास में कोई डिप्लोमा होगा अकाउंटेंसी का, तो उस सिचुएशन में आप एलिजिबल हो और यहां पे भी आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही सेम बात असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए लागू होती है और यही सेम बात ऑडिटर के लिए भी लागू होती है। तो अब यहां पे सवाल आ जाता है कि सर ये बताइए कि क्या बीकॉम वाले असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं? यस, भर सकते हैं। सर क्या एमकॉम एमबीए वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, नोटिफिकेशन की बात करें तो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि बीकॉम होनी चाहिए और साथ में पीजी डिप्लोमा अकाउंटेंसी में होना चाहिए। एमबीए से कोई मतलब यहां पे नहीं है। तो अगर आपके पास में बीकॉम है तो सीधे एलिजिबल हैं, और उसके बाद में अगर आपने एमबीए फाइनेंस कर लिया है बीकॉम के बाद में तो भी आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग एमबीए को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे पीजी डिप्लोमा अगर अकाउंटेंसी में किया है तो उस सिचुएशन में आप एलिजिबल होंगे। बाकी ओ लेवल सर्टिफिकेट तो हर हाल में आप चाहिए, ना तो इसके अलावा और कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चलेगा।
मिलेगा, ओ लेवल के समकक्ष वाली बात जो है वो यहाँ पे नहीं की गई है। तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल तैयार रहिए, तैयारी में लगे रहिए। ये वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ी है और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगले फिर उसके बाद 3-4 सालों में कोई और वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा एक सुनहरा अवसर है, आप तैयारी में लग जाइए। कोई भी डाउट है हमसे आप पूछ सकते हैं। बाकी हमने आप सभी के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारी एप्लीकेशन में अपलोड कर रखा है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल में जाइए, फ्री मटेरियल में जाने के बाद आप कंटेंट में जाइए। जब कंटेंट में जाते हैं तो वहां पे आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जितने भी हमारे यूट्यूब के सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ होती है ना, ये सब के सब आपको यहां पे मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर असिस्टेंट अकाउंटेंट के जितने भी हैं वो भी सब आपको यहीं पे मिल जाते हैं। हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट के जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी टॉपर्स के इंटरव्यूज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और स्टेट वाइज हमने टेस्ट सीरीज भी निकाल रखी है, ये भी सभी के लिए फ्री है, ये भी आप सभी को जो है वो मिल जाती है। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। ये चैनल बना ही केवल आपके लिए है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।